विधवा का करवा चौथ। वो कोई दैवीय शक्तियों का मालिक नहीं था, लेकिन महज तजुर्बे से औरतों की बॉडी लैंग्वेज का विशेषज्ञ बन गया था। वह औरतों के हाव भाव देखकर ही ताड़ लेता था कि कहाँ कामयाबी की गुंजाइश ज्यादा है। जहां भी उसे संभावनाएं दिखती, वहां वह तन मन धन से जुट जाता और जल्द ही अपने मकसद में कामयाब भी हो जाता था। उसने कितनी औरतों से उनकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाए थे, ये बताने को अब रामचरण जिंदा नहीं रहा। लेकिन कटनी के उसके जानने वाले बेहिचक बताते हैं कि ऐसी औरतों की तादाद किसी भी सूरत में दर्जन भर से कम नहीं हो सकती। कटनी के एक प्राइवेट स्कूल में ड्राइवर की नौकरी कर रहे रंगीन मिजाज रामचरण की इकलौती कमजोरी औरतें थीं। जवानी से ही उसे तरह तरह की औरतों से संबंध बनाने का शौक या रोग, कुछ भी कह लें, लग गया था। हालांकि घर में उसकी पत्नी थी, जो जी जान से उसे चाहती थी और उसकी इस फितरत से वाकिफ भी थी। लेकिन घर गृहस्थी न उजड़े और बच्चों पर कलह का बुरा असर न पड़े, ये सोचकर उसने खामोश रहने में ही भलाई समझी। रामचरण की इन हरकतों का चूंकि घर गृहस्थी की सुख शांति पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए गाड़ी ठीक ठाक चल रही थी। रामचरण की एक और खूबी ये थी कि वह कभी किसी प्रेमिका से जोर जबरदस्ती नहीं करता था। कम पढ़े लिखे शख्स को ये ज्ञान जाने कहां से मिल गया था कि दो बालिग अगर सहमति से शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उन्हें नाजायज करार देने वाले खुद गलत हैं। मर्जी के सौदे में यकीन करने वाले रामचरण को बीते हुए कुछ सालों में लगने लगा था कि उसकी जिस्मानी ताकत और यौन उत्तेजना में कमी आ रही है। लिहाजा उसने कुछ आयुर्वेदिक और मर्दाना ताकत बढ़ाने वाली इश्तहारी दवाओं के बाद स्थायी रूप से वियाग्रा का सेवन शुरू कर दिया था, जो वाकई असरकारक दवा साबित हुई थी। स्कूल की जिंदगी में रम चुके रामचरण की ड्राइवरी का हर कोई कायल था और वक्त की पाबंदी व ईमानदारी के मामले में भी उसकी मिसाल दी जाती थी। इन सब खूबियों और बातों से परे रामचरण की खोजी निगाहें हर वक्त नए शिकार यानी ऐसी औरतों की तलाश करती रहती थीं जिन्हें शीशे में उतारकर अपनी हवस मिटा सके। इसी तलाश में एक दिन उसने स्कूल की नई बाई चपरासी अंजलि बर्मन को देखा तो देखता ही रह गया। सांवली रंगत वाली अंजलि की उम्र 29 साल थी और वह खासी खूबसूरत और गठीले बदन की मालकिन थी। अंजलि को देखते ही इस अधेड़ बहेलिये ने जैसे मन ही मन संकल्प कर लिया कि जैसे भी हो इस चिड़िया का शिकार करना है। इस बाबत जब उसने अंजलि को अपने स्तर पर टटोला तो नतीजा उसके हक में आया। लेकिन इस बात का भी अंदाजा हुआ कि स्कूल की ये नई नवेली बाई आसानी से उसके काबू में नहीं आने वाली। इसके लिए उसे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए उसने अपने नए मकसद की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया। विधवा अंजलि 2 बच्चों की मां थी और कटनी की एक बस्ती में रह रही थी। ये दोनों बातें रामचरण को सुकून देने वाली थीं। अपने स्तर की छानबीन में उसे ये भी पता चला कि विधवा होने के बावजूद अंजलि का कोई प्रेमी या आशिक नहीं है, तो उसकी बाछें और भी खिल उठी। स्कूल में रोज अंजलि से उसका सामना होता था। रामचरण ने जब अपने स्टाइल में उससे नजदीकियां बढ़ानी शुरू की तो अंजलि चौंकी। इसकी वजह यह थी कि रामचरण उससे उम्र में लगभग 2 गुना था, साथ ही घर गृहस्थी तथा बाल बच्चेदार भी। इसके बाद भी वह उस पर डोरे डाल रहा था। लेकिन जल्दी ही कुछ बातें उसे अपने हक की लगने लगी। अंजलि को भी सुरक्षित ढंग से मर्द की और जिस्मानी सुख की जरूरत थी। ये बात स्त्री मनोवैज्ञानिक का ज्ञाता हो चुका रामचरण पहली बार में ही ताड़ गया था। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए वह यही एहसास अंजलि को भी करा रहा था। जाहिर है किसी बाहरी नौजवान से अंजलि का नाम जुड़ता
तो उसकी बदनामी होती और स्कूल वाले उसे नौकरी से बाहर करने में 1 मिनट भी न लगाते। एक तरह से रामचरण की बड़ी उम्र और सहकर्मी होना किसी भी तरह का शक पैदा न करने वाली बातें थीं। तजुर्बा और हालात दोनों काम आए तो जल्दी ही रामचरण की रातें अंजलि के घर गुजरने लगीं। वह जानता था कि जितना ज्यादा वह अंजलि को बिस्तर में संतुष्टि देगा, वह उतनी ही उसकी दीवानी और मुरीद होती जाएगी। ऐसा करने के लिए उसने वायाग्रा की खुराक बढ़ा दी थी। अंजलि की संगत में आकर खुद को जवान महसूस करने वाले रामचरण के सिलेबस में त्रिया चरित्र का ये पाठ नहीं था कि जवान औरत को बातें भी रोमांटिक और जवानों जैसी चाहिए। मर्द कितनी ही शारीरिक संतुष्टि दे दे, पर उम्र का फर्क कहीं ना कहीं झलक ही जाता है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब ताकत बढ़ाने वाली दवाइयां भी एक हद के बाद असर दिखाना बंद कर देती हैं। अंजलि की तरफ से बेफिक्र और अभिसार में डूबे रामचरण को कतई एहसास नहीं था कि उसका अनुभव उसे धोखा दे रहा है और मौत दबे पांव उसकी तरफ बढ़ी चली आ रही है। वह 10 अक्टूबर की सुबह थी जब दमोह जिले के हिंडोरिया थाने के थाना प्रभारी पीडी मिंज को खबर मिली कि दमोह कटनी रेलवे लाइन के गेट नंबर 3 पर एक लाश पड़ी है। ये सूचना उन्हें रेलवे गेट के चौकीदार दीपक मंडल ने दी थी। मामला संगीन था, इसलिए पीडी मिंज तुरंत अपनी टीम के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। चलने से पहले उन्होंने वारदात की खबर दमोह के एएसपी विवेक अग्रवाल को देने की अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली थी। लाश देखकर ही उनकी समझ में आ गया था, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं कि मामला बेरहमी से की गई हत्या का है। रेलवे पुलिया के नीचे पड़े मृतक की उम्र 50-55 साल थी। लाश के आसपास जानकारी देने वाला कोई सुराग नहीं मिला था, पर मृतक की तलाशी में उसकी जेब से 2 चीजें बरामद हुईं, जिसमें एक था मोबाइल फोन और दूसरी चौंका देने वाली चीज थी वायाग्रा का पूरा पत्ता। इस चौंका देने वाली चीज से एक बात साफ जाहिर हो रही थी कि मामला जायज या फिर नाजायज संबंधों का था। तय था कि इसमें कोई औरत भी शामिल थी, लेकिन जो भी था सच जानना जरूरी था। इसके लिए मृतक की शिनाख्त जरूरी थी। यह काम बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। लाश की जेब से मिले मोबाइल फोन के नंबरों ने मिनटों में साफ कर दिया कि मृतक का नाम रामचरण बर्मन है और वह इंदिरा ज्योति नगर कटनी का रहने वाला है। रामचरण के फोन में मिले नंबरों पर बात करने से उसकी शिनाख्त तो हो गई, पर यह कोई नहीं बता सका कि वह कटनी से दमोह कैसे पहुंच गया था। उसकी पत्नी और घरवाले भी ये बात नहीं बता सके थे। मामला जल्द सुलझाने की गरज से एएसपी विवेक अग्रवाल ने पीडी मिंज के नेतृत्व में एक टीम गठित कर दी, जिसमें थाना पटेरी के थाना प्रभारी रमा उदेनिया के साथ बांदकपुर चौकिया के इंचार्ज पीडी दुबे को भी शामिल किया गया। मामला हाथ में आते ही इस टीम ने सबसे पहले रामचरण की कॉल डिटेल्स खंगाली तो पता चला कि उसकी सबसे ज्यादा बातें अंजलि बर्मन से हुई थीं। दिलचस्प और मामला लगभग सुलझा देने वाली एक बात यह भी थी कि 9 अक्टूबर को अंजलि के मोबाइल फोन की लोकेशन आनू गांव की मिल रही थी, जो घटनास्थल के नजदीक थी। शक की कोई गुंजाइश नहीं थी कि हत्या की इस वारदात में अंजलि का हाथ न हो या वह इस कत्ल के बारे में न जानती हो। इसलिए जब उससे पूछताछ की गई तो शुरुआती नानुकुर के बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद उसने जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार थी। अपने और रामचंद्र के संबंधों की बात तो अंजलि ने नहीं स्वीकारी, लेकिन ईमानदारी से ये जरूर बता दिया कि हत्या में उसका साथ 28 साल के सूरज पटेल के अलावा उसके दोस्तों 24 साल के संतोष पटेल और 26 साल के जगत पटेल ने दिया था। अंजलि के मुताबिक रामचरण उस पर बुरी नजर रखता था और उससे नाजायज संबंध बनाने के लिए दबाव डाल रहा था। स्कूल में जान पहचान होने के बाद
रामचरण ने सीधे शारीरिक संबंध बनाने की मांग कर डाली थी। अंजलि इनकार करने के साथ उससे दूरी बनाकर रहने लगी थी। तजुर्बेकार रामचरण ने आदत के मुताबिक इस इनकार को इकरार समझा और उसके पीछे पड़ गया। अक्सर आधी रात को वह फोन करके उससे सेक्सी बातें करते हुए शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता। पिछले कुछ दिनों से अंजलि की दोस्ती सूरज से हो गई थी। जब उसने अपनी ये परेशानी उसे बताई तो वह रामचरण को रास्ते से हटाने को तैयार हो गया। इस बाबत उसने अपने दोस्तों संतोष और जगत से बात की तो वे उसका साथ देने को तैयार हो गए। इसके बाद चारों ने मिलकर रामचरण की हत्या की योजना बनाई और फिर उस पर अमल कर डाला। इनका सोचना यह था कि रामचरण को कटनी से दूर ले जाकर मारा जाए तो लाश की शिनाख्त नहीं हो सकेगी और वे बच जाएंगे। योजना के मुताबिक हादसे से कुछ दिन पहले जब रामचरण ने अंजलि से जिस्मानी ताल्लुक बनाने की मांग की तो इस बार उसने मना करने के बजाय उसे उकसाने वाली यानी सेक्सी बातें की। रामचरण को मेहनत रंग लाती दिखी। फोन पर अंजलि ने कहा था कि वाकई उसने उस जैसा दीवाना नहीं देखा, पर यहां कटनी में ऐसा करने से बदनामी हो सकती है, इसलिए इच्छा पूरी करने के लिए कहीं बाहर चलना पड़ेगा। रामचरण की हालत तो अंधा क्या चाहे दो आंखें वाली थी, इसलिए वह अंजलि के कहे अनुसार बांदकपुर चलने को तैयार हो गया। तय हुआ कि सेक्स करने से पहले दोनों बांदकपुर के मंदिर में दर्शन करेंगे। पहले अंजलि ने उसे करवा चौथ वाले दिन चलने को कहा था, पर औरतों के रसिया रामचरण को अपनी पत्नी की भावनाओं और व्रत का पूरा ख्याल था, इसलिए 9 अक्टूबर का दिन तय हुआ। स्त्रिया चरित्र तो अपना रंग दिखा ही रहा था, पुरुष चरित्र भी 19 नहीं था, जो ये कह रहा था कि करवा चौथ के दिन पत्नी का व्रत खुलवाना है, इसलिए अगले दिन चलेंगे। 9 अक्टूबर को तय वक्त पर रामचरण ने अंजलि को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाया और बांदकपुर की तरफ चल पड़ा। जाने से पहले उसने वियाग्रा का पूरा पत्ता खरीदकर जेब में रख लिया था। बांदकपुर जाने के बाद दोनों अंधेरा होने का इंतजार करने लगे, जिससे संबंध बनाने में सहूलियत हो। अंधेरा होते ही इस इलाके से वाकिफ रामचरण अंजलि को आनू गांव की रेलवे पुलिया के नीचे ले गया, जहां आमतौर पर सुनसान रहता है। इसके पहले उसने वायग्रा की 2 गोलियां खा ली थीं। रामचरण को जरा भी एहसास नहीं था कि प्रेयसी भले ही पहलू में है, पर मौत भी उसके पीछे दौड़ रही है। सूरज और उसके दोस्त अंजलि के इशारे पर उनका पीछा कर रहे थे। जैसे ही रामचरण पुलिया के नीचे सहवास के लिए अंजलि के ऊपर झुका, सूरज और उसके दोस्तों ने उसे खींच लिया। इसके बाद तीनों ने रामचरण के साथ मारपीट करके उसका गला दबा दिया, फिर उसके सिर पर पत्थर से वार करके उसकी हत्या कर दी। हत्या करके चारों कटनी आ गए, पर मोबाइल फोन की लोकेशन ने उन्हें पकड़वा दिया। अंजलि का कहना था कि रामचरण उसे धमकी देता रहता था कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह सूरज और उसके प्रेम प्रसंग को आम कर देगा। अंजलि इस धमकी से डर गई थी, क्योंकि एक विधवा के प्रेम प्रसंग और नाजायज संबंधों से बदनामी होती तो उसकी नौकरी जानी तय थी। कटनी में किसी ने अंजलि के पुलिस को दिए बयान से इत्तेफाक नहीं रखा। उल्टे ये चर्चा आम रही कि रामचरण से ऊब जाने के बाद उसने सूरज से पींगे बढ़ानी शुरू कर दी थीं। इससे रामचरण नाराज था। एक दिन रामचरण ने उसे सूरज के साथ रंगरलियां मनाते रंगे हाथों पकड़ भी लिया था। इस पर दोनों में खूब झगड़ा भी हुआ था। सच जो भी हो, पर अब अंजलि अपने आशिक सहित जेल में है, जिसने हत्या जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देने से पहले अपनी मासूम बच्चियों के भविष्य के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, जिनकी कोई गलती नहीं थी।